तो चलो बच्चों, आज बात करेंगे अपन लेजर की। स्क्रीन के ऊपर हेडिंग भी दिखाई दे रही होगी आपको, और नहीं दे रही है तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, दे जाएगी। मुझे 2 मिनट और दो, ये लो। चलो बच्चों, तो ये देखो, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा लेजर की हेडिंग। और आज जो हमारा चैप्टर है वो है किसके ऊपर? लेजर के ऊपर। तो देखो बच्चों, बात को ध्यान से समझना, लेजर क्या है। देखो, जो जर्नल एंट्रीज होती है ना, उसको हम, अगर मैं अकाउंट्स की डेफिनेशन देखूं तो अकाउंट्स की डेफिनेशन में सबसे पहला स्टेज जर्नल का होता है, जिसे अपन रिकॉर्डिंग बोलते हैं। कि फर्स्ट टाइम आप जो भी रिकॉर्ड करते हो वो जर्नल में करते हो। जर्नल के बाद एक तरीके के जितने भी अकाउंट हैं वो क्लासिफाई कर दिए जाते हैं, जिसे अपन क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसको हम अकाउंट्स की भाषा में लेजर बोलते हैं। अब कैसे क्लासिफिकेशन होते हैं वो मैं बताऊंगा। और क्लासिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो आएगा समराइजेशन के ऊपर। समराइजेशन, और समराइज कर देते हैं, समराइजेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब आप जरा बात को समझने की कोशिश करना। मैंने आपको जैसे मान के चलो पहली एंट्री बोली, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट एंट्री आपको बोलता हूं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर तीसरी एंट्री आपको बोलता हूं राम अकाउंट डेबिट टू कैश। फोर्थ एंट्री बोलता हूं कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो जितने भी कैश 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 के ट्रांजैक्शन है, क्यों ना उन सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह एक साथ लिख दिया जाए। जैसे स्कूल होता है, अब आप देखो स्कूल के अंदर बच्चे कई सारे होते हैं, लेकिन क्लासीफाई कर दिया जाता है ना कि ये फर्स्ट क्लास का बच्चा है, ये सेकंड क्लास का बच्चा है, ये थर्ड क्लास का बच्चा है, ये 9th क्लास का बच्चा है, ये 10th क्लास का बच्चा है। ऐसे करते हैं ना। सेम क्लासिफिकेशन यहां पर है कि जितने भी कैश कैश के ट्रांजेक्शन है उसको एक जगह लिख दो, जितने भी राम राम के ट्रांजेक्शन है उसको एक जगह लिख दो, जितने भी परचेज परचेज के ट्रांजेक्शन है उसको एक जगह लिख दो। तो उनको एक जगह लिखने का एक तरीका होता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? उसको एक जगह लिखने का एक तरीका होता है, और वो लेजर बनाया जाता है उसके लिए। और उसकी पोस्टिंग का, उसको क्या किया जाता है? उसको कहा जाता है कि उसकी पोस्टिंग कर रहे हैं अपन। और उसके पोस्टिंग के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो नियम मैं आपको बताऊंगा। फिर एक क्वेश्चन लूंगा और इस क्वेश्चन से आपको सारी बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान के चलिए, पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है जी। अब फिर इसके बाद देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अगर आपने एंट्री की, ओके, तो अगर मैं आपको ये बात बोलता हूं कि आप लेजर बनाओ कैश का, तो हर जिसका अकाउंट बनेगा, जैसे मैंने बोला आपको, एक तो बनेगा कैश का लेजर। इसकी ये साइड होती है डेबिट साइड, ये साइड होती है क्रेडिट साइड। टी शेप, जस्ट लाइक टी शेप अकाउंट बनता है। ठीक है। वैसे अगर मैं प्रॉपर फॉर्मेट देखूं तो प्रॉपर फॉर्मेट ऐसे होता है, देखो लेजर का एक कॉलम होता है डेट का, फिर पर्टिकुलर, फिर एक कॉलम होता है जेएफ का, जर्नल में इसका क्या नंबर है, फिर अमाउंट, फिर अगेन डेट का, पर्टिकुलर का, जेएफ का और अमाउंट का। तो यहां पर डेबिट और क्रेडिट, जैसे देखो यहां पर आपके बाइफरकेट हो जाता है। जैसे देखो ये इस लाइन से बाइफरकेट हो जाएगा, है ना। तो डेट पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। अब आप ये देखें कि टी कहां बन रहा है। टी देखो यहां पर बन रहा है ना, ये नीले लाइन को देखना, नीले लाइन से देखो टी बन रहा है ना। तो ये जो नीली लाइन है ना, जो अपनी वर्टिकली लाइन है, इससे ये टी बन रहा है एग्जैक्ट। तो ये वाली साइड डेबिट साइड हो गई लेफ्ट साइड, और इधर की साइड क्रेडिट साइड जो है वो राइट साइड हो गई, है ना। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं आपको यहां पर
कि पोस्टिंग करने का तरीका ये होता है कि पहला नियम, जैसे आप इस एंट्री के अंदर पोस्टिंग करने जा रहे हो, ये कैश अकाउंट है, ध्यान से सुनना बात मेरी, कैश अकाउंट की पोस्टिंग करने जा रहे हो, आप चेक करो कि जिस जर्नल एंट्री की आप पोस्टिंग करने जा रहे हो, जैसे कैश की लेजर में पोस्टिंग करने जा रहा हूं, तो क्या इस लेजर के अंदर क्या कैश का नाम है? क्या यहां पर देखो कैश का नाम है? हमने देखा हाँ है। क्या कैश डेबिट में है? तो आपकी पोस्टिंग भी प्यारे बच्चों डेबिट में ही होगी। जर्नल एंट्री के अंदर अगर कैश डेबिट में आ रहा है और आप कैश का लेजर बनाने जा रहे हो तो पोस्टिंग भी डेबिट में ही होगी, लेकिन नाम किसका आ जाएगा? सेल्स का आ जाएगा। अच्छा ये होता है क्या? मैंने कहा हाँ। अब जैसे मान के चलो सिमिलर वे में, अब मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस केवल सेल्स अकाउंट लिख रहा हूं, पूरा नहीं बना रहा हूं। ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। अब मान के चलो अगर आप सेल्स का लेजर बनाते तो सेल्स क्रेडिट साइड में है ना, तो आपकी पोस्टिंग भी कहां होगी? क्रेडिट में ही होगी, सेल्स के अकाउंट में, लेकिन किस नाम से हो जाएगी? नाम कैश का आ जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? यानी नाम दूसरे का आ जाता है प्यारे बच्चों, नाम दूसरे का आ जाता है, साइड वही रहती है, नाम दूसरे का आ जाता है। ठीक है, अब इन्हीं बातों को समझाने के लिए मैं आपके ले रहा हूं स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, और उस स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो बच्चों, ये जो आपको सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का, दिख रहा है? स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये आपका। अब इसको करेंगे अपन सॉल्व। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें देखो, अगर देखो अब जैसे इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी। इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी की पोस्टिंग करने से पहले देखो मैं आपको सारी बात समझाता हूं। इसमें लिखा है प्रिपेयर, क्या लिखा है? प्रिपेयर स्टेशनरी अकाउंट। आपको क्या बनाने को बोल रहा है? स्टेशनरी अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022 ड्यूली बैलेंस्ड ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अब आप एक चीज मुझे बताओ, अगर आप परचेज करते हो स्टेशनरी बाय चेक, तो नॉर्मली आप बताओ जर्नल एंट्री इसकी क्या करोगे? आप बोलोगे सर अगर चेक से स्टेशनरी परचेज किया है तो हम एंट्री करेंगे इसकी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री करोगे? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं कर देता हूं, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहे हैं। अब मैं आपको बोलूं कि बच्चों स्टेशनरी के अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करो, तो आप क्या बोलोगे? सर देखो स्टेशनरी डेबिट में आ रहा है। आप ये बोलोगे ना कि सर देखो स्टेशनरी डेबिट में आ रहा है, यही बोलोगे जर्नल एंट्री के अंदर, तो हम डेबिट में ही जाके पोस्टिंग करेंगे, है ना। लेकिन नाम सर आ जाएगा किसका? 800 रुपए से एंट्री कर रहे हो ना, तो नाम बैंक का आ जाएगा। तो देखो मैंने यहां पर यही एंट्री की है, टू बैंक 800 रुपए की स्टेशनरी, किए कि नहीं? अब इसके बाद देखो क्वेश्चन के अंदर नीचे क्या लिखा हुआ है? परचेज किया स्टेशनरी ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार में परचेज किया 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट से। जब हम किसी से उधार में परचेज करते हैं तो एंट्री क्या आती है? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, नाम आता है 5 स्टार स्टेशनरी, 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट, यही नाम आएगा 1280। अब मैं बोलूं कि पोस्टिंग करो, तो आप बोलोगे सर कौन सी बड़ी बात है? अब भी आप देख लो सर, डेबिट साइड में आ रहा है स्टेशनरी, तो अब भी हम डेबिट में ही पोस्टिंग करेंगे, लेकिन नाम सर आ जाएगा 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट 1280 से आ जाएगा। यहां तक तो बच्चों देखो सारी बात ठीक थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये टू बैलेंस बीडी कैसे लिखा? जरा ध्यान से देखना, सवाल तो ये उठता है कि सर ये टू बैलेंस बीडी कैसे लिखा? मैंने कहा बच्चों देखो, ऊपर ही ऊपर 1 जनवरी को इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक, स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 480 रुपए। याद रखना बच्चों, जो एक्सपेंस होती है और एसेट्स होते हैं ना लेजर के अंदर, उसके जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं ना, ओपनिंग बैलेंस जिसको अपन स्टॉक बोलते हैं, वो डेबिट में आते हैं। और जो लाइबिलिटीज और इनकम होती है ना,
अगर उनके ओपनिंग बैलेंस दे रखे होते हैं तो वो क्रेडिट में आते हैं, ऐसा नियम है। तो अब आप खुद देख लो, इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी दे रखा है कितने रुपए, 480 रुपए। तो इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी को देखो मैंने डेबिट साइड में लिखा कि नहीं लिखा, टू बैलेंस बीडी करके। लेकिन इसकी जगह अगर मान के चलिए स्टेशनरी की जगह कोई इनकम का अकाउंट बना रहा होता ना, या किसी लाइबिलिटी का अकाउंट बना रहा होता। पढ़ते रहना पढ़ते रहना, मैं तो सिर्फ बस इतनी सी चीज चेक करने आया हूं कि क्या मेरे सारे बच्चे जो मेरे वीडियोस हैं वो प्रॉपर तरीके से देख भी रहे हैं या नहीं। अगर आप लोग मेरे वीडियो प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं तो ये वीडियो आप किस मिनट पर कितने टाइम पर देख रहे हैं वो मुझे जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में नीचे लिख कर दें, और कौन सा टॉपिक इस वीडियो पर आपने देखा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कंटिन्यू करते हैं अपना अगला टॉपिक। तो उस केस के अंदर मैं टू बैलेंस बीडी ना लिख के बाई बैलेंस बीडी करके लिखता। जैसे देखिए ये जो स्टेशनरी है हमारी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है, तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस किसके अंदर आता है, डेबिट साइड। कोई भी एसेट हो गई, कोई भी एक्सपेंस हो गया, उसका ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा, डेबिट साइड में। तो इस तरीके से हमने इसका अकाउंट बनाया। अब क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है, जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है बैलेंस्ड ऑफ, बैलेंस भी करो उसको। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बैलेंस्ड ऑफ, कि हमें उसको क्या काम करना है, बैलेंस भी करना है। ठीक है, चलिए तो बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस करने का बच्चों तरीका क्या होता है, डेबिट साइड का टोटल लगाया जाता है और क्रेडिट साइड का टोटल लगाया जाता है। देखो डेबिट साइड का टोटल 480, 800 और 1280, और क्रेडिट साइड का टोटल है नहीं। तो जब नहीं है तो डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल 0 माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर से कितना आ जाएगा हमारे पास, बैलेंसिंग फिगर से क्रेडिट साइड आ जाएगी। यानी जिस साइड में कम होता है ना उस साइड में बैलेंस शीट लिख देते हैं। तो इसे अपन क्या बात बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं बैलेंस्ड ऑफ। ठीक है, क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड ऑफ। तो उम्मीद करता हूं ये स्टेशनरी अकाउंट कैसे बना लेजर का, ये आपको अच्छे तरीके से बात मेरी समझ में आई होगी। तो चलो बच्चों देखो अब आती है बात, लिखा है इलस्ट्रेशन नंबर 2 प्रिपेयर लेजर। अब देखो इसमें थोड़ी सी खास बात है, जरा खास बात को समझने की कोशिश करना। प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। क्वेश्चन के अंदर आपको डेबिट बैलेंसेस दे रखे हैं 1 जनवरी 2022 के, यानी ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। सर कहना क्या चाहते हो, कहना मैं ये चाहता हूं जैसे इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस था ना आपके पास ये वाला, ऐसे ही आपको इसके भी ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। देखो कैश इन हैंड का, यानी अगर आप कैश अकाउंट बनाओगे तो ये जो कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब देखो बुक वाले कितने अच्छे हैं, ये क्वेश्चन मेकर कहते हैं बेचारे बच्चे पता नहीं पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, तो कितने अच्छे हैं वो, उन्होंने पहले ही दे दिया कि डेबिट बैलेंस, चुपचाप डेबिट में लिख देना है ना। तो कल को जाकर मैं कैश अकाउंट बनाने जाऊंगा तो इसका मतलब 8000 को कहां दिखाऊंगा, डेबिट साइड में। अच्छा सर हमें विश्वास नहीं है, मैंने कहा देखो कैश अकाउंट 1 जनवरी ओपनिंग बैलेंस 8000 दिखाया है कि नहीं दिखाया, अरे हाँ सर ये तो जादू है। मैंने कहा जादू नहीं है, नियम है? चलो देखो नेक्स्ट, सर नेक्स्ट चेक कराओ, नेक्स्ट चेक कराओ। मैंने कहा देखो कैश एट बैंक 25,000, तो सर क्या बैंक अकाउंट में हमने 25,000 दिखाए होंगे टू बैलेंस बीडी करके। मैंने कहा हाँ, ये देखो बैंक अकाउंट टू बैलेंस बीडी 25,000। सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, और बताओ सर और बताओ। मैंने कहा देखो आगे इन्वेंट्री के देखो कितने दे रखे हैं, 20,000 दे रखे हैं इन्वेंट्री के, देखो सारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये देखो इन्वेंट्री, अच्छा ये भी 20,000। हाँ वही तो, जितने भी ओपनिंग बैलेंस होते हैं ना सबको ऐसे लिखते हैं। सर अब हम बताएंगे बिल्डिंग को 10,000, तो लो फिर बिल्डिंग के 10,000। सर आगे भी हम बताएंगे, मैंने कहा बताओ फिर। ट्रेड रिसीवेबल में विजय के 2,000, मधु के 2,000, है ना। तो देखो विजय के 2,000, मधु के 2,000। सर आगे भी हम बताएंगे, हम बताएंगे। मैंने कहा क्या बताओगे। सर आनंद के 5,000, लो आनंद के, ओ माय गॉड आनंद में तो क्रेडिट में दे रखा है,
आनंद के अंदर तो क्रेडिट में दे रखा है, तो हाँ नालायकों, क्रेडिट में ही तो आएगा। सर आपको कैसे पता? मैंने कहा क्वेश्चन के अंदर देखो ऊपर लिखा हुआ है अब क्रेडिट बैलेंस, पहले लिखा हुआ था डेबिट बैलेंस और अब लिख दिया क्रेडिट बैलेंस। तो जब क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे तो क्रेडिट में ही तो दिखाओगे। आनंद के 5,000, कपिल के 7,000, कैपिटल के 55,000, है ना। तो अब जो क्रेडिट बैलेंस है उनको सबको आपको कहाँ दिखाना पड़ेगा? क्रेडिट में। देखो कपिल के क्रेडिट में आ गए 7,000, है ना, कैपिटल के 55,000 क्रेडिट में आ गए, है ना। सो सिंपल, इजी, इजी पीजी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बैलेंसेस सारे लिखने के बाद अब आपको करनी होगी क्या? जर्नल एंट्री। लिखा है परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 पेबल एट अ लेटर डेट फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। याद रखना बच्चों, अगर आप परचेज करने जा रहे हो तो पहले तो 5,000 में आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा, TD 20%, इसका निकालोगे 1,000 आएगा। लेस किया 4,000 आया, और उसके ऊपर 5% निकालना है आपको कैश डिस्काउंट। तो 4,000 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा? 200, तो 3,800। अगर मैं पूछूं बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट, यही बोलोगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश के अंदर आ जाएगा 3,800, टू डिस्काउंट के अंदर आ जाएगा 400, और यहां कितना आ जाएगा? 4,000। तो अगर मैं परचेज की पोस्टिंग करने जा रहा हूं, परचेज की लेजर पोस्टिंग करने जा रहा हूं, तो उसमें टू कैश और टू डिस्काउंट दिखाऊंगा डेबिट साइड में, क्योंकि परचेज तो जर्नल एंट्री में डेबिट में है, तो पोस्टिंग भी कहां होगी प्यारे बच्चों? डेबिट में होगी। चलो, टू कैश टू डिस्काउंट, अरे वाह, टू कैश डिस्काउंट हो गया ना। हाँ, समझ में आया बच्चों? हाँ सर, हमें समझ में आया। अब अगर अपन मन में ये बात को सोचें कि सर सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री, मैंने कहा मन में सोचने की आदत बनाओ। रिसीव्ड 1980 फ्रॉम विजय एंड अलाउड 20 एज अ डिस्काउंट। अगर आप इसकी जर्नल एंट्री करोगे तो मन में सोचो क्या एंट्री करेंगे? सर एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 1980, कैश अकाउंट डेबिट 1980, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट 20 रुपीज आपको कम मिले हैं यहाँ पर, क्योंकि जब हमको रिसीव होता है उस समय अगर कोई भी डिस्काउंट हो तो इसका मतलब वो हमें कम मिला है, और टू विजय, है ना। तो बच्चों अगर मैं एंट्री करने जाऊं तो कैश अकाउंट डेबिट टू विजय 1980 आ गया। देखो मैं एंट्री करके दिखा देता हूं, हो सकता है अभी आपको इतनी प्रैक्टिस ना हो। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू विजय। जरा ध्यान से सुनना बात मेरी, डिस्काउंट में 20 है, यहां 1980 है, और टू विजय में 2000 है। अगर आप कैश का कॉलम बनाने जा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, कैश का लेजर बनाने जा रहे हो, तो कैश कहां पर है? डेबिट साइड में, है ना। तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी। हाँ सर होगी। तो मैंने देखो टू विजय करके लिख दिया 1980। सर मैंने कहा बोलो बोलो, सर इसमें आपने 2000 क्यों नहीं लिखा टू विजय करके? विजय के आगे तो 2000 है। मैंने कहा यही गड़बड़ होती है। आप किसका अकाउंट बनाने जा रहे हो? सर कैश का। सर कैश का लेजर। मैंने कहा कैश का लेजर है तो क्या लिखोगे? नाम विजय आएगा, लेकिन अमाउंट तो कैश के सामने वाला आएगा, है ना। सर डिस्काउंट का नाम क्यों नहीं आया? मैंने कहा वो इसलिए नहीं आया क्योंकि ऑपोजिट आता है। कैश जैसे डेबिट में है, अगर कैश डेबिट में है तो नाम आएगा जो ऑपोजिट में होगा, यानी क्रेडिट में जो होगा उसी का नाम आएगा, विजय का। सर फिर डिस्काउंट का नाम नहीं आएगा? मैंने कहा नहीं। इसी तरीके से अगर आप डिस्काउंट का अगर अकाउंट बनाते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसी तरीके से अगर आप डिस्काउंट का अकाउंट बनाते हो तो डिस्काउंट का अकाउंट बनाते वक्त कैश का नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डिस्काउंट डेबिट में था तो कैश भी डेबिट में है। तो डिस्काउंट का अगर आप अकाउंट बनाने जा रहे हो तो कैश का नाम नहीं आएगा, किसका आएगा? विजय का ही आएगा।
और अमाउंट आ जाएगा 20। ओ सर डिस्काउंट में ऐसा होगा, हमें चेक कराओ चेक कराओ। मैंने कहा लो चेक कराता हूँ, डिस्काउंट का अकाउंट खोलो, देखो 2 विजय 20। सर जादू। मैंने कहा जादू नहीं, नियम है, ऊपर देख लो फिर से, डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट में था, डेबिट में पोस्टिंग हुई, नाम किसका आया, विजय का, अमाउंट कौन सा आया 20। ये देख लो 2 विजय 20 लिखा ना। सर आगे बताओ आगे बताओ। मैंने कहा आगे क्या बताऊं सर, अगर विजय का कॉलम मतलब विजय की लेजर पोस्टिंग करते तो क्या आता। मैंने कहा देखो अगर आप विजय की लेजर पोस्टिंग करोगे तो विजय क्रेडिट में है ना, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में ही पोस्टिंग होगी इसकी। नाम किसका आएगा सर, अब की बार तो दोनों का आ सकता है नाम, क्योंकि दोनों ही अपोजिट है, कैश और डिस्काउंट। मैंने कहा हाँ, तो देखो विजय का अकाउंट खोलो, देखो कैश और डिस्काउंट आया कि नहीं आया। हाँ सर आया तो है। सर लेकिन यार 2-2 हजार क्यों नहीं लिखे, क्योंकि विजय के आगे तो 2 हजार थे। मैंने कहा चेक कराओ। सर देखो सर विजय के आगे 2 हजार है, तो आपने बताया था ना जिसके आगे, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसके आगे का नाम आता है, तो 2 हजार लिखना चाहिए। मैंने कहा एक बात बताओ, पूरा ट्रांजेक्शन कितने का, 2 हजार का। कल को मान लो अगर आप विजय का अकाउंट बनाने जा रहे हो और यहां पर भी 2 हजार दिखाओगे, यहां पर भी 2 हजार दिखाओगे, फिर तो ये तो 4 हजार की एंट्री हो गई, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए ऐसा नहीं करते, 2 हजार से ऊपर तो जा ही नहीं सकते, समझे बबुआ। तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी होगी, जो ये कहलाती है कंपाउंड एंट्री, कंबाइंड एंट्री। तो कंबाइंड एंट्री की पोस्टिंग इसी तरीके से करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आती है बात यहां पर, फिर आ रहा है हमारे पास परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश। आपने परचेज किया प्लांट मुकेश से 5,000 रुपए का, पेड 100 एज कार्टेज फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री एंड 200 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। तो देखते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। तो बच्चों बिल्कुल ठीक बात है, अगर आपने एंट्री सोची है ऐसी कि प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, और आप जानते हो रेडी टू यूज बनाने के लिए जो भी हम परचेज करते ही खर्चे करते हैं, जैसे कि कार्टेज, जैसे कि 200 फॉर इंस्टॉलेशन, तो ये सब इसकी कॉस्ट में जाके जुड़ जाता है। तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये कितने का पड़ गया अपन को, 5,000 प्लस 100 प्लस 200, 5,300 है ना। चलो जी, अगर मैं इसको बात बोलूं, परचेज किया आपने मुकेश से 5,000 रुपए का, तो अब आप देखो इसकी पोस्टिंग कैसे की है। प्लांट अकाउंट के अंदर हमने इसकी पोस्टिंग क्या की है, प्लांट अकाउंट में टू मुकेश, अपन ने उधार में खरीदा है ना मुकेश से। देखो यहां पर तो लिखा है ना परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश, आगे तो नहीं लिखा ना कि हमने कैश में पेमेंट किया। तो पे केवल अपन ने कार्टेज को किया है और इंस्टॉलेशन के खर्चे को किया है ना। तो टू कैश में तो अपने केवल 300 आएंगे, और टू मुकेश के अंदर आएंगे हमारे जनरल एंट्री के अंदर 5,000। तो अब आप देखो प्लांट अकाउंट के अंदर हमने क्या काम लिखा है, ठीक है, प्लांट अकाउंट में 5,000 लिख दिए टू मुकेश में, और 300 रुपए लिख दिए यहां पर। अब आप खुद सोचें, एंट्री हो रही है प्लांट टू मुकेश, तो मुकेश अकाउंट में जाके क्या लिखोगे, आओ चेक करें चेक करें चेक करें, मुकेश अकाउंट में बाई प्लांट आ जाएगा, उल्टी पोस्टिंग हो जाएगी ना। भाई प्लांट अकाउंट डेबिट टू मुकेश लिख रहे हो, तो अगर मैं प्लांट अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट में पोस्टिंग की थी टू मुकेश करके। अगर इसी तरीके से मैं मुकेश का खाता बना रहा हूं, तो मुकेश क्रेडिट साइड में है जनरल एंट्री के अंदर, तो क्रेडिट में बाई प्लांट करके लिख दूंगा, है ना। उसी तरीके से अगर मैं कैश के बारे में बात करूं तो कैश में भी आ जाएगा बाई प्लांट, ये देखिए कैश में आ जाएगा बाई प्लांट 300, है ना। आगे बढ़ो बच्चों, तो आगे देखो क्या बात बोलते हैं, सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट। अगर आपने रहीम को उधार में बेचा तो एंट्री क्या करोगे, रहीम डेबिट टू सेल्स, रहीम डेबिट टू सेल्स, उधार में बेचा है अपन ने 600 रुपए का, तो रहीम के खाते में टू सेल्स आ जाएगा, और सेल्स के खाते में बाई रहीम, है ना। तो आओ देखते हैं, ये देखिए सेल्स के खाते में बाई रहीम, और रहीम के खाते में टू सेल्स, सिंपल पोस्टिंग। आओ आगे बढ़ते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा बचा हुआ है। अब आप देखो लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या बात बोलता है,
ये बोल रहे हैं कि लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, रहीम बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे 50 पैसा इन अ रूपी। आप देखो आपने रहीम को 600 रुपए का बेचा था, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो केवल 50 पैसा इन अ रूपी यानी केवल और केवल 50% पैसा दे सकता है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और टू रहीम। क्या रहीम हमारा डेटर भी था पहले? चेक करो, रहीम से पहले कोई पैसे नहीं लेने थे अपन को, तो केवल और केवल कितने पैसे लेने हैं रहीम से अभी? 600 रुपए, उसमें से 300 रुपए उसने दे दिए, 300 रुपए बैड डेट हो गए, टोटल रहीम से 600 लेने थे अपन ने। अब आप इसकी पोस्टिंग करने जाओगे तो देखो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में जाके पोस्टिंग करेंगे टू रहीम के नाम से, तो देखो टू रहीम 300 रुपए पोस्टिंग कर दी। इसी तरीके से आप बैड डेट अकाउंट में भी टू रहीम करके लिखोगे, देखो बैड डेट अकाउंट में भी हम टू रहीम करके लिखेंगे। बैड डेट अकाउंट में भी टू रहीम करके लिखेंगे, ठीक है, ओके जी। अब रहीम के अकाउंट में क्या करके लिखोगे देखो आप जरा, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रहीम है ना, तो रहीम का खाता कहां पर आ रहा है, ढूंढे, ये देखिए रहीम का खाता कहां आ रहा है, ये रहा, उसमें देखो बाई कैश बाई बैड डेट दोनों आ जाएंगे। अब लास्ट ट्रांजैक्शन वो भी देख लो, अब लास्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या बात बोलता है, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश, आपने राम को कैश में बेचा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना, तो कैश अकाउंट में देखो टू सेल्स करके लिख दिया 1000, और सेल्स के अकाउंट में आप बाई कैश करके लिखेंगे। ये देखो सेल्स का अकाउंट ढूंढ लेते हैं कहां पर है, ये देखो बाई कैश करके लिख दिया। अब आती है बच्चों बात बैलेंसिंग फिगर की, बैलेंसिंग फिगर करके यानी आपको बैलेंस सीडी निकालना है। अब आप बैलेंस सीडी कैसे निकालते हैं, डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो, ठीक है, डेबिट साइड का जैसे कैश अकाउंट में देखो डेबिट साइड का टोटल किया 11,280, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, जो डिफरेंस अगर क्रेडिट में आ रहा है कम तो क्रेडिट में जाके डिफरेंस लिख दो, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा था तो अपन ने क्रेडिट में जाके लिख दिया, ये देखो क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा था 7180, क्रेडिट साइड में लिख दिया। यहाँ देखो बैंक अकाउंट में भी देखो, अब आप देखो बैंक में डेबिट में तो पोस्टिंग हुई है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं हुई, तो बाई बैलेंस सीडी करके अपन ने क्रेडिट में जाके पोस्टिंग कर दी इसकी। इन्वेंट्री भी सेम, डेबिट में पोस्टिंग हुई है, क्रेडिट में हुई नहीं, तो देखो क्रेडिट में जाके पोस्टिंग कर दी। बिल्डिंग में भी क्रेडिट साइड में जाके आपने पोस्टिंग कर दी, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कोई अगर एंट्री नहीं हुई है तो आप उसको बंद कैसे करोगे, इस तरह से। कई बार ऐसा भी होता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस मैच हो जाता है, तो आपको उस केस के अंदर बैलेंस सीडी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहां देखो मधु के केस के अंदर देखो बाई बैलेंस सीडी आ गया, आनंद के केस के अंदर टू बैलेंस सीडी आ गया, क्योंकि यहां पर डेबिट साइड में कुछ नहीं था। भाई आपको डिफरेंस करना है, इन शॉर्ट डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल लगा के डिफरेंस करो। अब डेबिट साइड में मान के चलो कुछ भी नहीं है, तो टू बैलेंस सीडी करके एज इट इज आ जाएगा ना। कैपिटल के अंदर देखो कुछ भी नहीं है, यहां आ जाएगा, ऐसी परचेज बैलेंस सीडी यहां आ जाएगा, है ना। ये देखिए डिस्काउंट का भी बैलेंस सीडी कर दिया, ये आ जाएगा। तो आज का आपका होमवर्क क्या है बच्चों, आप सबको ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को एज इट इज, इस क्वेश्चन को आपको करना है अपनी कॉपी के अंदर, बिन देखे करना है पूरा लेजर, और उसको बंद भी करना है। फिर आपका एग्जाम्पल नंबर 3 आपका होमवर्क है, ठीक है, ये पूरा आपको पहले जर्नल बनानी है, फिर उसके बाद इसकी लेजर बनानी है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। फिर आपके इसके पीछे वाले क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप एमसीक्यूज हो जाए चाहे किसी तरीके के भी हो जाए, ये पूरे क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। और एक चीज और, इसकी थ्योरी भी आप पूरी पढ़ेंगे, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो जाएगी तो आप मेरे से पूछ लेंगे। वैसे सच ऐसी कोई बात आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने सारी बातें आपको जो बताई हैं वही इसके अंदर लिखी हुई हैं। स्टिल आप इसकी थ्योरी पढ़ के ये जो क्वेश्चंस हैं इनको भी पूरा करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा,
बाय बाय।